ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 226 से 228 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। दीन दयाल बेरे दो संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। निस प्रवेश मुनि आय सुदीना, सबहि संध्या बंदन के ना। कहत कथा इतिहास पुराने, रुचिर रजनी जुग जाम सेराने। मुनिबर शयन के तब जाए, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागे, करत विविध जप जोग बेरागे। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाए शयन तब केनी। चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौढ़े धरि उदर पद जल जाता। दीन दयाल बेरे दो संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहिले ही जगत पति, जागे राम सुजान। दीन दयाल बेरे दो संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। सकल सोच कर जाय नहाए, नित्य निबाहि मुनि सिर नाये। समय जाने गुर आय सुपाए, लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बागुबर देखे जाए, जह बसंत ऋतु रहे लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख ल जाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कुजत बिहग नटत कल मोरा। मध्य भाग सरु सोह सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिलु सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गोंजत भृंगा। दीन दयाल बेरे दो संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य या राम यहु, जो राम ही सुख देत। दीन दयाल बेरे दो संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। चहु देसी चितये पूछे माली गण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर से तात हैं आए,
गिरिजा पूजन जननी पठाए, संग सखी सब सोभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर बानी, सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखि मनु मोहा, मजनु करि सर सखिन समेता, गए मुदित मन गौरी निकेता, पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाए, तेह दो बंधु बिलो के जाए, प्रेम विबस सीता पहियाए, दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे, तासु दशा देखे सखिन, पुलक गात जलु नैन, कहु कारण निज हरस कर, पूछहि सब मृदु बैन, दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी जी कहते हैं कि धीरे धीरे रात्रि का प्रवेश होने लगा, मतलब संध्या होने लगी। तो मुनि जी ने कहा कि अब संध्या होने वाली है, आप लोग ही संध्या वंदन कर लीजिए। तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों लोग अपना संध्या कर लिए। करने के बाद में उसमें तरह तरह की कथाएं, इतिहास पूरा अपना आपस में बात किए, कहे, और इसके बाद मुनि जी ने शयन किया। मुनि जी ने जब शयन किया तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों उनका चरण दबाने लगे। हा हा हा। अब देखिए, जिनके चरण कमलों के लिए भांति भांति के स्त्री पुरुष, नर नारी, मुनि, ज्ञानी विज्ञानी जितने भी हैं, तरह तरह के पूजा पाठ यज्ञ तप किया करते हैं, वही प्रभु गुरु के चरण दबा रहे हैं। क्या दृश्य था! गुरु के चरण दबा रहे हैं दोनों भाई। उसके बाद धीरे से मुनि जी कहे कि अब आप लोग जाओ, शयन करो, काफी रात हो गई है। तो वो दोनों जन लोग चले आए तो प्रभु श्री राम ने जब शयन किया तो लक्ष्मण जी उनका चरण दबाने लगे और अपने हृदय में उनके चरणों को रख लिए, दबाते 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 इतना आनंद मुग्ध थे कि उनको कुछ होश ही नहीं था। तो प्रभु श्री राम ने कहा, हे तात, हे लक्ष्मण, अब जाओ, रात ज़्यादा बीत गई है, अब सो जाओ, सवेरे उठना भी है। तो लक्ष्मण जी सुंदर से चरणों को अपने हृदय में धारण करके और जाके लेट गए। जब रात ज़्यादा बीत गई, सवेरा होने लगा, तो मुर्गे की आवाज़ जब पड़ी लक्ष्मण जी कानों में, तो उठ के बैठ गए तुरंत। और गुरु जी के जगने के पहले प्रभु श्री राम भी जग गए। गुरुते पहिले जगतपति राजागे राम सुजान,
उनके उठने के पहले ही श्री राम भी जग गए, और जगने के बाद में अपना नित्य क्रिया जो होता है वो किए, शौच स्नान किए, स्नान करने के बाद में अपना संध्या वंदन किए, पूजा पाठ किए, फिर गुरु जी के पास आ गए। तो पूजा का समय देख के, सवेरे का वक्त था, पूजा का समय जान के गुरु जी से आज्ञा पाके फूल लेने के लिए चल दिए। और जब फूल लेने के लिए चल दिए तो जब वहाँ गए देखे तो बाग को देखते ही बन रहा था, बसंत ऋतु लुभा रही थी। इतना सुंदर बाग, इतने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, फल सहित फूल की बगिया अलग, चारों तरफ बाग के बीच में एक सुंदर सा तालाब, मड़ियों की सीढ़ियां बनी हैं, उस तालाब में सुंदर सुंदर कमल खिले हैं, मोर अलग नृत्य कर रहे हैं, भौरे गुंजार हो रहे हैं। इतना सुहावना दृश्य कि प्रभु भी देख के आश्चर्यचकित थे। कितना सुहावना दृश्य है, बहुत ही अच्छा, कि मतलब आप मन से सोच भी नहीं सकते हैं कितना अच्छा है। उसके बाद चारों तरफ देखने के बाद में वहां माली लोग बैठे थे, तो माली लोगों से पूछ के फूल लेने लगे, फूल अपना तोड़ने लगे। इधर क्या हुआ, सीता जी को उनकी माता जी ने भेजा था, जाओ गिरजा जी की पूजा कर आओ। और वो अपने सहेलियों के साथ में, सखियों के साथ में आई, सुंदर सुंदर गीत गा रही थी। आई तो सरोवर में स्नान की, स्नान करने के बाद में जाकर के गिरजा जी की पूजा की और सुंदर सा अपने लिए वर मांगा गिरजा जी से, सीता जी ने। एक सखी उसमें से जो है वो बाग देखने चली गई थी, फूलों की बाग देखने के लिए चली गई थी। वहां जब देखी तो एक दोनों राजकुमार जो है फूल तोड़ रहे हैं, और उनको देख के जो है वो एकदम से प्रसन्नचित, मन विह्वल, इतना प्रसन्नचित कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही है प्रसन्नता के आगे। तो वो जब देखी इन लोगों को, दोनों जने को, तो वो भाग के गई वहां सीता जी के पास। सीता जी के पास गई तो सखियां लोग देखी कि ये तो एकदम से इसका मन जो है बड़ा चंचल दिखाई दे रहा है, बड़ा विह्वल दिखाई दे रहा है। तो उन लोगों ने पूछा कि आखिर तुम ये कारण बताओ कि इतना तुम्हारे नैनों से अश्रु बह रहे हैं, तुम्हारा मन इतना विह्वल है, आखिर क्या कारण है। इन चौपाइयों का अर्थ फिर यहीं समाप्त हो रहा है। इसके आगे जो चौपाई आएगी मैं उसका अर्थ फिर से आप लोगों को अगले भाग में बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। मैं आप लोगों से फिर एक निवेदन कर रहा हूँ कि अगर ये आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिए। आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर करके दूसरे के पास भी पहुंचाइए। ये आप लोगों के लिए भले की बात होगी। और इसके आगे मैं ये इसलिए ही बना रहा हूँ कि अपनी संस्कृति जो है आगे बढ़ती रहे, अपना सनातन धर्म आगे बढ़ता रहे। बस केवल हमारा यही एक उद्देश्य है। बाकी आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।